गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास नौकर की कमीज। तो नौकर की कमीज उपन्यास के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज इस उपन्यास के सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस उपन्यास का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा इस उपन्यास के अंतर्गत आने वाले देश का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास नौकर की कमीज। नौकर की कमीज घर और दफ्तर रूपी दो खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर संतू बाबू और उनकी पत्नी के चलने की कथा है। इस तनी हुई रस्सी पर चलने की कुशलता अनुभव और अभ्यास के बाद आती है। यहाँ संतू बाबू और उनकी पत्नी को यह अभ्यास और अनुभव उनका दाम्पत्य जीवन मुहैया करवाता है। संतू बाबू और उनकी पत्नी अपने घर को संभालने और ठीक से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस कोशिश में संतू बाबू का वेतन एक कटघरे की तरह है। वे इस कटघरे से बाहर नहीं जा सकते। कभी कभी पति पत्नी के साथ संतू बाबू की मां भी इस कटघरे में शामिल हो जाती है। तो इस उपन्यास में जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं वो हैं संतू बाबू की पत्नी, संतू बाबू की माँ, डॉक्टर की पत्नी, संतू बाबू का मित्र, दफ्तर में काम करने वाले बड़े बाबू और अन्य क्लर्क। तो ये सभी जो हैं इस उपन्यास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतू बाबू का बड़ा भाई अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दूसरे कस्बे में रहता है। माँ दोनों भाइयों के पास आती जाती रहती है। बीए पास करने के बाद नौकरी लगने पर संतू बाबू की शादी हो गई है। पढ़ाई और बेकारी के खत्म होने के इंतजार के बाद संतू बाबू एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क बने हैं। इसीलिए बकौल संतू बाबू शुरू में छुट्टी के दिन की आदत मुझे नहीं पड़ी थी। छुट्टी का दिन मुझे बेकारी का दिन याद दिला देता था। छुट्टी का दिन नौकरी से अलग कर दिया गया दिन लगता था। तो छुट्टी का दिन संतू बाबू को चैन देने के बजाय बेचैन करता है। तो यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद जब संतू बाबू को नौकरी मिलती है, एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिलती है, तो जब भी छुट्टी का दिन आता था तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो फिर से बेकार हो गए हैं। तो अपने मन को दिलासा दिलाने के लिए, अपने मन को अच्छा लगे, इसीलिए वो छुट्टी के दिन भी दफ्तर घूमने चले जाते थे ताकि उनको संतोष मिले कि उनके पास अभी नौकरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतू बाबू अपनी पत्नी के साथ किराए के 2 कमरों वाले एक मकान में रहते हैं। मकान मालिक शहर का बड़ा डॉक्टर है। उसे किराएदार की सुविधा असुविधा से नहीं, सिर्फ किराए से मतलब है। उसकी पत्नी अपनी अमीरी के रौब में संतू बाबू की पत्नी से अपने घर का काम करवाती है। दफ्तर का साहब अपने पद का लाभ उठाते हुए संतू बाबू और दूसरे क्लर्कों से अपने घर का काम करवाता है। संतू बाबू और उनकी पत्नी इस परिस्थिति से जूझते हैं और इससे मुक्ति की राह तलाशते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अपने इस कोशिश में वे अपने जैसे दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं। नौकर की कमीज में एक सरकारी दफ्तर का परिवेश है। इस उपन्यास में एक आम सरकारी दफ्तर की कार्य प्रणाली को सूक्ष्मता से दिखाया गया है।
विनोद कुमार शुक्ल ने एक ईमानदार क्लर्क की नज़र से एक सरकारी दफ्तर को देखने की कोशिश की है। उपन्यास में संतू बाबू का चरित्र विशिष्ट लगता है। वे बाकी लोगों से तनिक अलग सोचते हैं। वे अपने निजी स्वार्थ की जगह पूरे समाज की भलाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। इस कारण कुछ लोग उन्हें झक्की भी समझते हैं, पर संतू बाबू के साथ कुछ समय बिताने पर लोगों को समझ में आता है कि व्यवस्था के साथ नहीं खड़ा होने वाला व्यक्ति हमेशा झक्की ही समझा जाता है। इस झक में भी एक सुख है। व्यवस्था से सहमति दिखाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने से ज्यादा उससे असहमति दिखाने का सार्थक सुख विनोद कुमार शुक्ल इस बात को बहुत कुशलता से अपने इस उपन्यास में दिखाते हैं। तो इसका उपन्यास के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास नौकर की कमीज भारतीय जीवन के यथार्थ और आदमी की कश्मकश को दिखाता है। इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस उपन्यास में पात्र मायावी नहीं बल्कि दुनियावी हैं। इसमें कल्पना और यथार्थ के स्वर एक साथ पिरोए गए हैं। इसमें किसी पात्र को अनावश्यक रूप से महत्व नहीं दिया गया है। इस उपन्यास में संतू और उसकी पत्नी का दाम्पत्य प्रेम की अनूठी मिसाल है। इस उपन्यास में पति पत्नी के बीच व्यंग विनोद भी चलता दिखाया गया है और इस उपन्यास का शिल्प अपने भाषा प्रयोग के कारण नया लगता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि आज के युग में जिस प्रकार से सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अमीर और उच्च वर्ग के लोग जो हैं छोटे तबके के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, और जो बड़े बाबू हैं, बड़े सरकारी बाबू हैं, वो अपने नीचे के कर्मचारियों को नौकर समझकर अपने घर का सारा काम करवाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बुरी और जर्जर व्यवस्था को दर्शाता है जिसको अभी ढह जाना चाहिए, और इसका उल्लेख जो है और इसको इंगित करते हैं विनोद कुमार शुक्ल इस उपन्यास के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने नौकर की कमीज एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, आज इसकी सारांश की आज हमने चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।